Bismillahirrahmanirrahim. My name is Tuba Zulfikar. I am your biology teacher. Today we are going to start the levels of organization. First of all, subatomic and atomic level. What is subatomic? Subatomic means basically we have an atom. Atom has some subatomic particles like electrons, neutrons and protons. कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म होगा तो जब उसको मैन्युफैक्चर मतलब जब वो स्टार्ट होगा ग्रो करना तो सबसे पहले उसका जो लेवल होगा वो होगा सब एटॉमिक लेवल एंड देन एटॉमिक लेवल. एटॉमिक लेवल्स में ही हमारे पास सब एटॉमिक लेवल आ जाता है. मीन्स कि हमारे पास एक एटम है, उसके अंदर इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन प्रेजेंट होंगे. अब ऑल टाइप्स ऑफ मैटर आर मेड अप ऑफ एलिमेंट्स. अब एलिमेंट्स में हमारे पास सिंगल काइंड ऑफ एटम होगा. सिंगल काइंड ऑफ एटम मीन्स कि हमारे पास 16 बायो एलिमेंट्स हैं. 16 बायो एलिमेंट्स का मतलब ये है कि किसी भी लिविंग बॉडी में 16 ऐसे एलिमेंट्स होंगे जो भी प्रेजेंट होंगे, एलिमेंट्स जो लिविंग बॉडी में प्रेजेंट होंगे, उसकी वजह से उनको कहेंगे बायो एलिमेंट्स. अब यहाँ पे हमारे पास जो 99% जो बॉडी मैस है ना वो कंसिस्ट करता है ऑक्सीजन, कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, कैल्शियम और फॉस्फोरस पे. उसके अलावा 1% डिफरेंट ट्रेस एलिमेंट्स हैं जो ट्रेस अमाउंट में, लिटिल अमाउंट में प्रेजेंट होते हैं. ये तो हो गया हमारे पास एटॉमिक और सब एटॉमिक लेवल. देन कम्स मॉलिक्यूलर लेवल. अब कोई भी एलिमेंट होगा वो आइसोलेटेड फॉर्म में प्रेजेंट नहीं होगा. मतलब ना तो हाइड्रोजन इस तरह अकेला मौजूद होगा किसी बॉडी में, ना नाइट्रोजन ना कैल्शियम. वो किसी ना किसी और एटम के साथ बॉन्ड बना के, कोवलेंट बॉन्ड बना के, क्योंकि कोई भी एटम या एलिमेंट ऐसा नहीं है जो इस तरह नेचर में इंडिविजुअली फ्रीली एग्जिस्ट करे. वो चाहता है कि वो बॉन्ड बनाए, अपने इलेक्ट्रॉन्स को शेयर करे और वो कंबाइंड फॉर्म में यानी कि स्टेबल फॉर्म में रहे. इसीलिए स्टेबल फॉर्म में रहने के लिए लेट्स सपोज कि हमारे पास हाइड्रोजन है और ऑक्सीजन है, तो क्या करेंगे, ये क्या कर लेंगे, आपस में बॉन्ड बना लेंगे और ये एक मॉलिक्यूल बन जाएगा. इसको हम बोलेंगे ये एक बायो मॉलिक्यूल है. इसके बाद हम लोग देखते हैं कि बायो मॉलिक्यूल्स भी दो टाइप्स के हैं. एक है माइक्रो मॉलिक्यूल्स और एक है मैक्रो मॉलिक्यूल्स. माइक्रो मॉलिक्यूल्स वो होंगे जिनका मॉलिक्यूलर वेट कम होगा. इट मीन्स ये नहीं कि वो हमें कम अमाउंट में चाहिए होंगे, बल्कि ये एक डिफरेंट बात है कि मॉलिक्यूलर वेट क्या होता है, वो हम डिस्कस करेंगे. माइक्रो मॉलिक्यूल्स का मतलब ये है कि इनका मॉलिक्यूलर वेट ज़्यादा कम होगा, माइक्रो मॉलिक्यूल्स का, ग्लूकोज और वाटर का. और जो मैक्रो मॉलिक्यूल्स हैं इनका वेट जो है वो ज़्यादा होगा, मॉलिक्यूलर वेट ज़्यादा होगा. अगर हम लिपिड्स और प्रोटीन्स की बात करते हैं तो ये भी डिफरेंट इन्हीं एलिमेंट से मिलके बनी है. अगर हम बात करते हैं ग्लूकोज और वाटर की तो वो भी यही बायो एलिमेंट्स हैं जो मिलके बना रहे हैं. लेट्स सपोज ग्लूकोज का फॉर्मूला क्या होगा, C6H12O6. अब यहाँ पे यही सब आपके पास बायो एलिमेंट्स आ जाते हैं जो मिलके क्या बना रहे हैं, मैक्रो मॉलिक्यूलर लेवल पे हमारे पास बायो मॉलिक्यूल्स. ठीक है. उसके बाद हमारे पास आ जाता है ऑर्गेनेली एंड सेल लेवल. सबसे पहले हमारे पास ऑर्गेनेलीज बनती हैं. सेल से भी पहले उसकी ऑर्गेनेलीज डेवलप होती हैं और फिर वो सेल बनता है. बायोमॉलिक्यूल्स जब असेंबल होते हैं, आपस में मिलते हैं, तो हमारे पास एक ऑर्गेनेली बनती है. हर ऑर्गेनेली का एक स्पेशलाइज्ड फंक्शन होता है. लेट्स सपोज कि ये हमारे पास सेल है और इस सेल के अंदर सबसे पहले तो किसी भी ऑर्गेनिजम्स को या किसी भी लिविंग जो चीज़ होगी उसको एग्जिस्ट करने के लिए रेस्पिरेशन की ज़रूरत होगी, यानी कि उसको एनर्जी चाहिए होगी. तो सेल का अगर हम बात करें तो सेल का जो पावर हाउस है दैट इज़ कॉल्ड माइटोकॉन्ड्रिया. ये माइटोकॉन्ड्रिया इसका स्पेशलाइज्ड फंक्शन है. इसने कोई और फंक्शन परफॉर्म नहीं करना, इसने सिर्फ सेल को एनर्जी प्रोवाइड करनी है. देन कम्स न्यूक्लियस. न्यूक्लियस ने से कब वर्क करना है, जब सेल ने डिवाइड करना है. इस तरह सेल के अंदर और भी बहुत सारी ऑर्गेनेलीज प्रेजेंट हैं जिन्होंने अपना अपना स्पेशलाइज्ड फंक्शन परफॉर्म करना है. उसके बाद आ जाता है जब डिफरेंट ऑर्गेनेलीज आपस में असेंबल होती हैं तो वो मिलके बनाती हैं सेल. अब डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स हैं. कुछ ऐसे ऑर्गेनिजम्स हैं जो सिर्फ सिंगल सेल पे एग्जिस्ट करते हैं जैसे प्रोटिस्ट, और कुछ ऐसे ऑर्गेनिजम्स हैं जो मल्टी सेलुलर हैं, यानी कि दे कंसिस्ट ऑफ मिलियंस, बिलियंस एंड ट्रिलियंस ऑफ सेल्स. देन कम्स टिश्यू लेवल. व्हेन जब सिमिलर सेल्स आपस में मिलते हैं और सिमिलर फंक्शन परफॉर्म करते हैं तो हमारे पास क्या वो बनता है, फॉर्म होता है
टिश्यू। अब टिश्यूज़ जो होंगे वो एनिमल्स में भी डिफरेंट टिश्यूज़ हो सकते हैं और प्लांट्स के अपने डिफरेंट टिश्यूज़ हो सकते हैं। जैसे जो प्लांट्स हैं उनके अंदर अगर हम देखें तो हमारे पास अगर लीफ है तो लीफ की जो सरफेस है हम कहेंगे यहाँ पे एपिडर्मल टिश्यू प्रेजेंट होगा, ग्राउंड टिश्यूज़ होते हैं। इसी तरह जो एनिमल्स हैं उनके अंदर मसल्स टिश्यूज़ होंगे, नर्वस टिश्यूज़ होंगे। तो सिमिलर सेल्स, जब सिमिलर सेल्स आपस में सिमिलर फंक्शन परफॉर्म करते हैं तो वो क्या बनाते हैं, टिश्यू। और दिस लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इज कॉल्ड टिश्यू लेवल। देन कम्स ऑर्गन एंड ऑर्गन सिस्टम लेवल। अब जैसे मैंने आप लोगों को पहले बताया कि हमारे पास मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स भी होते हैं और यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स भी होते हैं। अब हम लोग बात करते हैं यूनिसेलुलर, तो ऑर्गेनेलीज पे ही रहते हैं। ऑर्गन इज़ समथिंग डिफरेंट एंड ऑर्गेनेली इज़ डिफरेंट। ऑर्गेनेली जो होगी वो विद इन द सेल होगी और ऑर्गन्स क्या होंगे, अगर हम देखें तो हमारे पास सबसे पहले टिश्यूज़ था। जब डिफरेंट टिश्यूज़ आपस में सिमिलर फंक्शन परफॉर्म करेंगे तो वो क्या बनाएंगे, एक ऑर्गन। वो ऑर्गन कोई भी हो सकता है। हमारी बॉडी में बहुत सारे ऑर्गन्स हैं। हम लोग यहाँ पे अगर एग्जांपल लेते हैं स्टमक की, तो स्टमक एक ऑर्गन है, ठीक है। स्टमक जब ऑर्गन पूरा एक सिस्टम चलाता है, यानी कि हमने फूड इनटेक किया, उसके साथ एसोफेगस काम कर रहा है, हमारे स्टमक, इंटेस्टाइन्स और ये सब मिलके क्या बना रहे हैं, एक सिस्टम, एक लेवल बना रहे हैं। तो दैट इज़ कॉल्ड ऑर्गन एंड ऑर्गन सिस्टम लेवल। अब सिर्फ एक सिस्टम तो नहीं है ना, मतलब हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम नहीं है, उसके अलावा भी बहुत सारे सिस्टम्स हैं। जैसे हमारा नर्वस सिस्टम है, रेस्पिरेटरी सिस्टम है, एक्सक्रीटरी सिस्टम है। हर सिस्टम में अलग अलग ऑर्गन्स काम कर रहे हैं। हमारे एक्सक्रीटरी सिस्टम में किडनीज काम कर रही हैं, हमारा नर्वस सिस्टम है, उसमें हमारा ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड वर्क कर रहा है। इसी तरह बहुत सारे और सिस्टम्स, जब ऑर्गन्स आपस में ऑर्गेनाइज्ड होते हैं तो वो क्या बनाते हैं, एक पूरा इंडिविजुअल। यानी कि अगर कोई भी एक फंक्शन मिसिंग हो वो इंडिविजुअल होगा, लेकिन उसके अंदर एक से ज़्यादा, मतलब बहुत सारे और ऑर्गन सिस्टम्स मौजूद होंगे जो मिलके एक इंडिविजुअल को बनाएंगे। डिफरेंट ऑर्गन्स एंड ऑर्गन सिस्टम ऑर्गेनाइज्ड टू फॉर्म एन इंडिविजुअल। देन कम्स पॉपुलेशन। अब एक इंसान नहीं है पूरी दुनिया में, मतलब एक पॉपुलेशन क्या होगी कि ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिजम्स, यानी कि सेम टाइप ऑफ ऑर्गेनिज्म है। जैसे ह्यूमन बींग्स की बात करते हैं हम लोग, वो सेम प्लेस पे सेम टाइम पे जब रहते हैं तो हम बोलते हैं कि दैट इज़ कॉल्ड पॉपुलेशन। फॉर एग्जांपल कि 2002 में अगर हम बात करें कि क्या पॉपुलेशन थी ह्यूमन बींग्स की, तो वो आ जाता है पॉपुलेशन में कि डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स एक साथ रह रहे हैं। देन कम्स कम्युनिटी। कम्युनिटी क्या होगी कि अब ह्यूमन के अलावा हमारे इर्द गिर्द और भी बहुत सारी पॉपुलेशंस हैं। हम कह सकते हैं कि हमारे पास डिफरेंट एनिमल्स हैं या प्लांट्स हैं। जब वो सारे आपस में मिलकर, डिफरेंट पॉपुलेशंस आपस में मिलकर रहती हैं तो दे मेक कम्युनिटी। और जब बहुत सारी कम्युनिटीज़ आपस में मिलकर रहती हैं, जैसे कम्युनिटी में हम यहाँ इस कम्युनिटी में हम लोग बात कर सकते हैं, लेट्स सपोज फॉरेस्ट है हमारे पास। फॉरेस्ट में अब सिर्फ एनिमल्स नहीं होंगे, वहाँ प्लांट्स भी होंगे, माइक्रोब्स भी होंगे और कुछ ऐसे लोग भी होंगे जो फॉरेस्ट में रहते हैं। तो वो सब मिलके क्या बना रहे हैं, सब पॉपुलेशंस मिलके कम्युनिटी बना रही हैं। अब सिर्फ एक फॉरेस्ट नहीं होगा, एक पॉन्ड नहीं होगा, बल्कि बहुत सारी जब कम्युनिटीज़ मिलती हैं तो वो क्या बनाती हैं, बायोस्फीयर। तो हम लोगों ने स्टार्ट किया था सब एटॉमिक और एटॉमिक लेवल से, और उसके बाद हमारी लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन के किस तरह ह्यूमन बॉडी और हम सब किस तरह ऑर्गेनाइज्ड हुए हैं, वो कहाँ पे एंड होता है, हमारे पास बायोस्फीयर लेवल पे। सो आज का हमारा लेक्चर यहीं ख़त्म होता है। हमारा फर्स्ट चैप्टर जो था वो यहाँ कंप्लीट हुआ। अगर आपको कोई भी क्वेरी हो, कोई क्वेश्चन हो, आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। थैंक यू।